आपने हाँ, बत्तीसवां हो गया है, 32वां हो गया है। अभी मसीह में क्या नाम आपका? आशा। देखिए एक चीज़ ध्यान से सुनिए आप लोग, माइक में इसलिए बोल रहे हो हमारा ग्रुप में समझ नहीं जाते लोग रहते हैं तो ठोकर कारण हो सकता है। तो कुछ कम होगा उनको 5 साल होगा, ज़्यादा होगा 10 साल होगा, ठीक है? ध्यान नहीं दो बेटा, आगे 10-15। हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला, बोलो जलन रखने वाला परमेश्वर है। इनके अलावा और कौन लोग कल सब जिन्होंने रक्षाबंधन किया? कल कोई है? हाँ ना बोलो, है कोई? हमारी कलीसिया ये सब काम नहीं करते, कोई भी कुछ भी नहीं करते। हमारी शिक्षा ऐसी है, ऐसे में और ज्यादा लोग 32 वाले लोग हैं। 15 साल से प्रभु में, 15 साल से। क्यों आज पहचान है? क्यों? क्योंकि एक पांव प्रभु के साथ है, एक पांव संसार के साथ है, एक पांव रिश्तेदार के साथ है, एक पांव माँ के मायके में, एक ससुराल में, एक रिश्तेदारी में, एक यहाँ एक वहां। जब इंसान संसार में होता है, न जाति होता है, तो उसको केवल एक ही पांव होता है संसार। जब मसीह में आ जाता है तो उसके 4-5 पैर हो जाते हैं। फिर एक संसार में, एक रिश्तेदार के साथ, एक दोस्तों के साथ, एक मसीह में, एक दिखावे वाला, हाथी की तरह दिखाने के और खाने के और। हम क्यों परेशान हैं? इसका जवाब हम खुद जानते हैं, क्योंकि हम ईमानदार नहीं प्रभु के साथ। बहन बुरा नहीं मानना, यहाँ खरी शिक्षा दी जाती है, यहाँ पर लोगों को चंगाई की शिक्षा दी जाती है, छुटकारे की शिक्षा दी जाती है, आशीष की शिक्षा दी जाती है। किसी को नीचा नहीं दिखाया जाता है, लेकिन इनको ये सिखाया जा रहा है, इन लोगों को सिखाया जा रहा है कि देखो बहन इतने साल से मसीह में है और आज भी आशीष नहीं है, छुटकारा नहीं, चंगाई नहीं, जीवन में वो शांति नहीं है जो होने पाए, घर में वो आशीष नहीं है जो होने चाहिए। ये हमारी बहन है मसीह, फर्स्ट टाइम आई है, नो प्रॉब्लम। मसीह में हमारी बहन है, रिश्तेदार है हमारी, नगला में रहती है, कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर ये गलत रास्ते पे जा रही है तो क्या मैं इसे जाने दूं? अगर मेरी बहन है तो जाने दूं? मैं इसे वापस लाऊंगा। मैं चाहूंगा ये मसीह में है तो प्रभु के साथ चले, प्रभु के साथ चले, आनंद मनाए, प्रभु में आनंद मनाए। ये संसार का आनंद है। क्या चीज हमें छुटकारा दे सकती है, चंगाई दे सकती है, आनंद दे सकती है? फिर हम प्रभु के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। सुन लो तारावती, हम प्रभु के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। खुशी यहाँ पर आई है आज, इधर उठ के समझ आई? हिंदी में हुआ, समझ आई? जब मरते हो तो कहाँ जाते हो? बीमार होते तो कहाँ जाते हो? डॉक्टर मना करते तो कहाँ जाते हो? क्या भवन दिखता है? महिमा हम दूसरों को देंगे। जो दुरंगे लोग बैठे हैं यहाँ पर, जो बैठे भी हैं या नहीं बैठे हैं, ये ध्यान रखें हम लोग। अगर अनंत जीवन चाहिए, आनंद का जीवन चाहिए, परमेश्वर की आशीष चाहिए, तो प्रभु के साथ चलना सीखो, संसार के नहीं। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। जो आशीष तुम्हें आज तक नहीं मिली वो आज से मिलना शुरू हो जाएंगी। कोई शैतानी शक्ति, अंधकार की ताकत, दुष्ट आत्मा तुम्हारे घर में रह नहीं सकती। यदि तुम आज निर्णय लेके जाओ कि हम आप प्रभु के साथ चलेंगे, हम दुरंगी चाल नहीं चलेंगे, हम संसार में एक टांग नहीं रखेंगे। यीशु ने कहा है तो या तो गर्म हो जाओ या ठंडा हो जाओ, गुनगुना मत हो। इससे पहले कि मैं तुझे उगल दूं, प्रभु उगल देगा, उगल देगा ना तारावती प्रभु, तो ना घर गिरेगी ना घाट गिरेगी। ध्यान रखना, यीशु के साथ चलना है तो बाइबल कहती है या गर्म हो जाए या ठंडा ही हो जाए। फिर छोड़, गुनगुने मत रहो। समय आया तो प्रभु के बन गए, समय नहीं आया तो सबके बन गए। मारे जाओगे, मारे जाओगे। ध्यान रखना, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना है। बाइबल में लिखा है निर्गमन 15 के 26 में क्या लिखा है? यदि आज तू परमेश्वर की आज्ञा जो तुझे मैं सुनाता हूँ तन मन से सुने, ना उनसे दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, और ना तू संसारी काम करे, तो मैंने जितने रोग बीमारी तेरे दुश्मनों पर भेजी है, मिस्रियों पर भेजी है, उनमें से एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया।
वो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। He is the यहोवा राफा, He is our healer। हमारा प्रभु है। प्रभु की महिमा हो। आपका स्वागत है इस चर्च में, परमेश्वर आपको आशीष देगा। लेकिन यदि आपको मैं कह रहा हूँ, मुझे आपसे कोई लालच नहीं है, तुम्हारे घर को मैंने देखा नहीं, आज पहली बार मिले हैं। यदि आप जीवन चाहते हो, छुटकारा चाहते हो, चंगाई पाते हो, आनंद चाहते हो, सच्चा आनंद जो प्रभु देता है, तो आपका अगले संडे इस चर्च में स्वागत है। यदि जैसे आज तक आप चलते आए हैं, तो बहन आप किसी और चर्च में चले जाना। मुझे वो लोग नहीं चाहिए जो प्रभु के साथ धोखा कर रहे हैं, प्रभु के साथ छल कर रहे हैं, जानते हैं प्रभु को, फिर भी उसके साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। यहाँ जितने लोग बैठे यहाँ पर सबने परमेश्वर को जाना है और चंगाई पाई, छुटकारे पाए, दुष्टात्मा गई, बीमारियां गई, टीबी से, कैंसर से, इससे उससे, या छुटकारे पाए वो लोग बैठे हैं, अनंत जीवन पाया है। कोई यहाँ कहते खड़ोगे कि मेरे घर में बीमारी है, जब से मैं यहाँ जुड़ा हूँ अभी तक बीमार हूँ, आज तक चंगा नहीं हुआ। तो इनमें से किसी को खड़ा कर खड़ा हो जाए, वो है कोई हाथ खड़ा करके बताओ कि हाँ हम बीमारी में आज तक बने हुए। यहाँ सब चंगे हैं, सब आनंदित हैं, सब प्रभु के साथ हैं और सब बपतिस्मा वो लोग हैं और प्रभु भोज लेते हैं। उनका संबंध अपने पिता परमेश्वर के साथ मजबूत है। प्रभु के साथ समय पास नहीं कर रहे हैं, वो अपने प्रभु के साथ बैठते हैं, प्रार्थना पे भरोसा करते हैं और प्रभु की महिमा होती है। हालेलुया।